KCN में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। ನಮಸ್ಕಾರ, KCN ವಾರ್ತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸಬಿಹಾ. ಮಸ್ಜಿದ್ 1 ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಉಲ್ಮಾಯೆ ಮೈಸೂರು. ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 10 ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಅನ್ವರ್ ಬೇಗ್ ಉರ್ಫ್ ಆಫ್ತಾಬ್ ರವರು ಅಲ್ ಅನ್ಸರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಿಷನ್ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನೆ ಪಡೆದು ಅನಾರೋಗ್ಯಗಳು ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಬೇಕು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹವರಿಗೆ ಕೇವಲ 400 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ ಅನ್ಸರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಸಬೇಕೆಂಬುದು ಹಾಗೂ ಬಡವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ಶ್ರೀಯುತ MLA ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಹುಚ್ಚು ಚಟಗಳಿಗೆ ಬಲಿ ಆಗಬಾರದು. ಮಸೀದಿಗಳು ಬರೀ 5 ಸಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ಸೀಮಿತವಾಗಿರಬಾರದು. ಜನರ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಮಸೀದಿಯನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನಡೆಸುವವರ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ. ಕೋವಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 10ರ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಅನ್ವರ್ ಬೇಗ್ ಉರ್ಫ್ ಆಫ್ತಾಬ್ ರವರಿಗೆ ದೇವರು ಆರೋಗ್ಯ ಆಯಸ್ಸು ಕೊಡಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಆರೋಗ್ಯವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇಶದ ಆಸ್ತಿ. ಆರೋಗ್ಯ ಇರದಿದ್ದರೆ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಸೌಲಭ್ಯ, ಆಸ್ತಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬೆಲೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸುಖ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯವೇ ನಾಂದಿ. ಆರೋಗ್ಯವೇ ಮನುಷ್ಯರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಬನ್ನಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಜೊತೆ ನೋಡೋಣ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل सर यहाँ देखो सर ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है। ये कोशिश कई सालों से चलती आई है और वाकई अल्लाह के फजल से ना ये आज ये हमारी कोशिश नतीजा रंग ला रही है। अल्लाह के रजामंदी के लिए मस्जिद को मरकज बनाकर हर मस्जिद अपनी जो खतूत है, मस्जिद का जो जुरिडिक्शन है, यहाँ एक मिसाली तौर से है ना मस्जिद है ना काम करना, ये हमारा एक मंसूबा 2017 में इसे एक नई कोशिश जारी में लाने के लिए रियासती वक्फ बोर्ड के जरिए, उस वक्त वक्फ बोर्ड तश्कील नहीं दिया गया था, एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद मोहसिन रहे और वजीर औकाफ के हैसियत से मैंने इस चीज़ को है ना अमल में लाने की कोशिश की थी। और हमारी इसमें यह कोशिश थी कि मस्जिद की जो कमेटी है ये उनके जिम्मा है कि मस्जिद के हल्का जो हल्का मस्जिद है, कोई भूखा ना रहे, कोई तालीम से महरूम ना रहे, और अगर किसी को दवाई की या कोई ज़रूरत है तो अल्लाह का घर उस चीज़ के लिए काम करेगा। और ये कोशिश उस दिन जो शुरू हुई, अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मस्जिद वन मूवमेंट आया। उनकी मेहनत दीन के काम के साथ साथ मस्जिद वन के ये कॉन्सेप्ट को है ना समझाने में कई साल उनके भी निकल गए। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये कोशिश देखी जा रही है कि डायलिसिस के लिए लोगों को मुफ्त तरीके से उनको है ना उनके इलाज में जो सिस्टम है इसको है ना लाना है। मस्जिद वन के जानिब से 400 रुपया इस डायलिसिस के लिए दिया जाएगा। हालांकि इसमें है ना अस्पताल को इसमें किसी भी तरीके का नफ़ा नहीं है। यहाँ जो करंट यूज़ हो रहा है, जो अपना स्टाफ डाल रहे हैं, जो जगह हमने दी है, और इसके साथ साथ आज अल्हम्दुलिल्लाह 7 डायलिसिस मशीन कल तक काम कर रहे थे। आज आफ्ताब बेग उन्होंने एक कोशिश उनकी रही कि उन्होंने एक नई डायलिसिस मशीन दी है जिनसे 8 मशीन मिले हैं हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 8 मशीन को दिन के 3 साइकिल के हिसाब से पूरे तौर से ये काम कर रहे हैं। मैं गुज़िश्ता 2 दिन पहले भी आया था, तो यहाँ सिर्फ एक आरओ प्लांट चल रहा है, उसमें उसका और इजाफा करने के लिए हॉस्पिटल कोशिश करनी है। और इससे हमारी और एक कोशिश भी ये चल रही है कि अल्फा हॉस्पिटल में जच्चा के लिए एक कॉन्सेप्ट 10,000 रुपये में है ना डिलीवरी होना है। ये कॉन्सेप्ट को हमने किया है और इसकी तरकीब इन्होंने इस तरीके से तय की है कि शहर के बाज़ मसाजिद में जो डायलिसिस के लिए हिस्सा लेना चाह रहे हैं, ऐसे लोग मस्जिद के कमेटी के हवाले करेंगे। वो पैसा इकट्ठा कर कर मस्जिद वन मूवमेंट के पास
मस्जिद मुबीन में जो ऑफिस है वहाँ आएगा, और वहाँ से है ना फी डायलिसिस के 400 के हिसाब से है ना हॉस्पिटल को वो पैसा आएगा। तो एक तरकीब के जानिब ये चल रहा है, क्योंकि ये चीज़ लोगों को भी मालूम होना चाहिए कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी में डायलिसिस के लिए हाइजीनिक वो हाइजीन को है ना पाक सुथरा और पूरे तौर से बैक्टीरिया फ्री रखने की जो कोशिश है, इसमें बहुत बड़ी मेहनत लगती है। और दूसरा, हर डायलिसिस के लिए जिसके लिए एक किट आती है, और उसके बाद है ना उसकी क्लीनिंग, बेडशीट वगैरह जितना भी क्लीन होता है, इसमें बास तरीके से है ना 500-550 रुपये का खर्चा हो जाता है। इसमें किसी भी तरीके से नफ़ा कमाने का नहीं है। शहर में बहुत सारे हॉस्पिटल में डायलिसिस चल रहा है, मिनिमम 900 रुपये से शुरू होता है। तो इस वजह से हमारी ये अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह शफा देने वाला भी अल्लाह है, और चाहे वो बीमारी हो या तकलीफ हो, ये भी है ना देने वाला अल्लाह है। तो इससे है ना हम पनाह मांग कर जो खिदमत आज मस्जिद वन मूवमेंट के ज़रिए बाज़ जो भी इसमें हिस्सा लेकर काम कर रहे हैं, और इस चीज़ को है ना ताए तकमील तक ले जाने में अल अंसार हॉस्पिटल जिस तरीके से खिदमत दे रही है, अल्लाह इन तमाम के खिदमत को कबूल करे, और साथ ही साथ इसे और मजीद तरीके से आगे ले जाने की भी कोशिश होनी चाहिए। आज इस बात को हमें समझना भी है, और इसे टुटलाने की है ना कोई कोशिश भी नहीं कर सकता, क्योंकि मुसलमान के ऊपर एतबार खो गया है। क्योंकि रियासत और मुल्क के सतह पर जितने मुसलमानों के स्कीम्स नए नए तरीके से आए, इन तमाम में जिस कदर धोखे हुए हैं, तो इससे है ना मुसलमान के ऊपर एतमाद खोते जा रहा है। इस एतमाद को फिर से बनाए रखना और साथ में खिदमत के मंसूबे को आम करना और सिर्फ अल्लाह के रजामंदी के लिए काम करना, ये हमारे लिए अल्लाह ये तौफीक दे। और इसमें आज आफ्ताब बेग जिस तरीके से हिस्सा लिए हैं, मजीद तरीके से और दूसरे भी अगर हिस्सा लेना चाह रहे तो इसे जो तरकीब है इसमें जानकर आगे आने की मैं अपील करते हुए मैं अल अंसार हॉस्पिटल के जितने मैनेजमेंट के हैं उन तमाम को मैं शुक्रिया अदा करता हूं, और साथ ही साथ अनकरीब में डिलीवरी के लिए अल्फ़ा हॉस्पिटल में मस्जिद वन मूवमेंट से ही प्रोग्राम डालकर हम देखिए, इससे आज रियासत के 13 ज़िलों में है ना मस्जिद वन मूवमेंट का मीटिंग चल रही है, और उनको भी है ना इस जो नेटवर्क में है ना लाने की कोशिश चल रही है। इंशाल्लाह अल्लाह है ना जब भी तौफीक देगा और मजीद तरीके से जो कोई भी जुड़कर काम करना चाहेगा, इसमें बाहर का सोचने से पहले अपने शहर का, अपने घर का अगर हम कोशिश करें तो शहर में इसे और मजीद तरीके से काम करने की, बीमारी हो, तकलीफ हो या फिर शफा हो, ये तमाम चीज़ें अल्लाह के हाथों हैं। तो कोरोना के दौरान पूरे दुनिया में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ख़ास तौर से तवज्जो के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में इजाफा हुआ। आज शहर मैसूर में गवर्नमेंट सेटअप काफ़ी पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें हुआ। आज अगर हम सिर्फ और सिर्फ मस्जिद वन के मूवमेंट को लेकर अगर हम बात कर रहे हैं तो ये बात सच है कि हमें हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजीद तरीके से बढ़ाना होगा। आज अल अंसार की जगह अगर हम बात करें तो ये अल्लाह की मर्जी के अलावा दूसरी किसी का भी इसमें ना कोशिश नहीं रही, क्योंकि यहाँ हॉस्पिटल लाने की जो बात छेड़ी गई थी, क्योंकि जिस मुकाम पर हम बैठे हैं ये काम शुरू हुआ था एक शादी महल के तौर से, तो शादी महल के तामीरी काम को ना रोक कर इसका रुख बदल कर हॉस्पिटल शुरू करने की हमारी कोशिश रही। और उस मीटिंग में अल्लाह ने मेरे दिमाग में, मेरे दिल में जो बात डाली, फट से मैंने बोल दिया, और वो बोलने के बाद हमारे डॉक्टर नज़ीर अहमद साहब जो
उनका काम दीन के काम में हो या फिर अपने पेशे डॉक्टर के हैसियत से भी जो काम किए हैं, तो उनके ताल्लुकात और उनके है ना हमारे साथ जो ताल्लुकात थे, इसमें अपने ख़ानदान में 21 डॉक्टर मुख्तलिफ जगहों पे वो अपने खिदमत अंजाम दे रहे हैं, मगर एक ख़ानदान में 21 डॉक्टर होने की वजह से उन्होंने यहाँ हॉस्पिटल खोलने के लिए मेरी बात पर है ना मंजूरी दे दी। तो उस दिन जब उन्होंने शुरू किया तो बाज़ लोगों ने कहा कि ऐसी जगह हॉस्पिटल खोलें कि यहाँ हॉस्पिटल चलेगा क्या। आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस कोशिश और मेहनत से अल अंसार की टीम अपने खिदमत को अंजाम दे रही है, इसमें अल्लाह की भी मदद है कि शिफा भी अल्लाह देने वाला है, तो उससे आज यहाँ जगह की तंगी भी होनी महसूस हो रही है। तो इस वजह से सेकेंड फ्लोर के है ना तामीरी काम को लेकर कमेटी वालों के साथ भी बात हुई है। आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर वो शुरू कर दिए तो 32 नए वार्ड ऊपर है ना तामीर होंगे, और उसके साथ साथ फर्स्ट फ्लोर में जो है ऑपरेशन थिएटर, पोस्ट ऑपरेटिव थिएटर, तुम्हारा आईसीयू, इसे और खुशादा कर कर बहुत सारे और सहूलतें यहाँ देने की भी कोशिश की जा सकती है। और चाहे जो भी माहौल हो, क्योंकि कोरोना में भी हमने देखा है कि हॉस्पिटल में तंगी होने के बावजूद बेड कोरोना पेशेंट्स के लिए जहाँ कोशिश की गई, बाहर बैठने की जगह है वहाँ पे भी है ना बेड डालकर है ना खिदमत अंजाम दिए हैं। खिदमत करने के मंसूबे को जब तक ये जिंदा रखेंगे, अल्लाह की मदद भी इनके साथ ज़रूर होगी। देखिए, तालीमी एतबार से और हेल्थ के एतबार से औकाफ़ी इदारे अपने कुल जो उनका है ना आमदनी है, उसका गरीब हालत से 20 से 30% खर्च करना, ये मैंने है ना सर्कुलर निकाला था। ये हालांकि ये एक्ट में कहीं लिखा नहीं है। तो हमारा ये मंसूबा था कि ये अल्लाह के घर का काम और ये वफ़ का पैसा जो है, ये अल्लाह के काम के साथ जुड़ा हुआ जो औकाफ़ी इमलाक है, इससे है ना आमदनी जमाई गई है, इसे मिल्लत को खर्च करना हमारे पर एक फ़र्ज़ है। तो आज बहुत सारे आरटीआई में भी एप्लीकेशन हर जगह डाल रहे हैं, इदारों को तकलीफ देने का काम भी कर रहे हैं। तो इसमें ये जो हमारे सामने जिस वक्त जो भी आ रहा है, इसे पुल करने की कोशिश हर हमेशा चल रही है। मस्जिद से भी चंदा वसूल किया जा रहा है, मिल्लत मिस्किन फंड के ज़रिए तालीमी याफ्ता बच्चों को भी दिया जा रहा है। और हुकूमत से भी हमारा मरहला ये था कि जब मैं वज़ीर तालीम और अक़लियती बहबूदी था, लगभग 15,90,000 बच्चों को स्कॉलरशिप दी जा रही थी। आज उसको घटाकर है ना बिल्कुल कम कर दिया है। तो इसे फिर से तालीमी याफ्ता जितने बच्चे हैं उनको है ना स्कॉलरशिप देना है। अरीवू के ज़रिए आला तालीम हासिल करने वाले बच्चों को है ना एजुकेशन लोन देना है। ये हमारा बाकायदा है ना दबाव हुकूमत के ऊपर है। तो इंशाल्लाह जब भी मौका मिलेगा मिला है और मिलेगा, इस चीज़ को है ना हम हुकूमत के साथ है ना बात कि कोई चीज़ मुफ्त भी नहीं है। तो आप देख रहे हैं एक इंफ्रास्ट्रक्चर डालने के लिए एक मशीन की कीमत लगभग किताबा 6.5 लाख में 7.5 लाख रुपए। तो इन चीज़ों को अगर हम मद्देनज़र देखें तो खिदमत जो कर रहे हैं, आज कोई डायलिसिस 700-750 से कम है ना कर नहीं सकते। और शहर में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ है ना 900-1000 रुपये से कम हो। तो इस वजह से जो भी है ये इंडिविजुअल केस आता है। मैं है ना अगर सहाफ़ी की आपके सामने अगर ये बात करूं तो है ना पूरे आवाम को है ना आम तौर से दावत दी ऐसा होता है। तो इस वजह से जिनकी हालत कम है उनको है ना किस तरीके से करना, वो केस बाय केस जो भी अल्लाह का बंदा है वो साथ दे देगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए 2008 से जब हम इलेक्ट हुए उस वक्त से हम खिदमत कर लेके आ रहे हैं। कारपोरेटर्स जितने भी हैं, अल्लाह तनवीर सेठ साहब जब हमने कारपोरेशन के टिकटां देखो जब जीता है उसके वक्त से हमें खिदमत कर लेके आ रहे हैं। ये सेकेंड टाइम जब हम जीते तब हमारे वाड़ा में कोई आता आदमी आकर पैसे दिए तो नहीं लेते थे। हमने एक डायलिसिस करा, एक टाइम का वक्त का डायलिसिस करा,
ऐसे ही पंडू साहब की वार्ड में सब कारपोरेटर का एक ये था, तो पैसे देने से हमने वक्त का डायलिसिस करवा। तब मेरे दिल में एक ख्वाहिशात थे कि मैं इंशाल्लाह कुछ करना घर को। जब मस्जिद वन मूवमेंट जब आए तब ये मीटिंग हमें बातचीत चले ऐसा करना कर, हमें इंतज़ारी में थे। उनके साथ हमें भी जितने भी कारपोरेटर हैं, तनवीर सेठ है, हमारे साहब MLA साहब हैं, उनके साथ जो है जुड़कर हमें ये काम करना है। इस वास्ते हमें कोशिश थी कि अल्हम्दुलिल्लाह इससे स्टार्ट करेंगे करके मैंने शुरुआत की। बेशक इंशाल्लाह हमें मई वंटी कर हर कारपोरेटर करने की ख्वाहिशात है, सब कर रही। इनके साथ हमारा जान माल के साथ हमें खिदमत में। बेशक इसकी कीमत 7.5 लाख कुछ है, वो जो है ये जो इसकी कीमत 7.5 लाख है, जो यहाँ ही हमारे अल अंसार से ही बुक कराना 3 से 4 वीक होता है एक मशीन आने में। इस वास्ते थोड़ी तकलीफ है एक मशीन ले लगाने में। अभी इंशाल्लाह 2 मशीन आने वाले हैं, वो दूसरे स्पॉन्सर कर रहे नहीं, वो मालूम नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं हमारे कारपोरेटर साहब आली जनाब आफ्ताब साहब, मैं उनकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक बहुत बड़ा इक़दाम उन्होंने किया है माशाल्लाह। ये एक डायलिसिस मशीन जो है माशाल्लाह मरीज़ों की इलाज के लिए और खुसूसियत के साथ डायलिसिस पेशेंट के लिए एक सहूलत उन्होंने की है। मैं उनकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। और उसके साथ साथ हमारे अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब माशाल्लाह इन तमाम चीज़ों में उनकी सरपरस्ती रही है। मैं आपकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। बीमारी सेहत अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है। बीमारी अल्लाह देने वाले, सेहत अल्लाह देने वाले। सबसे पहले बीमार के लिए ज़रूरी है कि अल्लाह की तरफ रुजू हों, अल्लाह से दुआ करें, फिर उसके बाद कुछ सदक़ा खैरात करें, इसलिए कि सदक़ा और खैरात से अल्लाह ताला बलाओं को, मुसीबतों को दूर फरमाते हैं। फिर उसके बाद जो है सुन्नत के मुताबिक जो इलाज करना ज़रूरी है तो इलाज की तरफ जो है इक़दाम करें। और ये सारी चीज़ें जो है माशाअल्लाह लोगों की, बीमारों की सहूलत के लिए जो कुछ हो सकता है उसका इंतज़ाम करने की पूरी कोशिश हो रही है। और उसके साथ साथ जितना हो सकता है हम मरीज़ों को सहूलत देने की कोशिश कर रहे हैं। और हर इदारा और हर तंजीम इस बात की कोशिश में है कि हमारी जो भी मेहनतें हैं, हमारी जो भी कोशिशें हैं, ये अवाम की फलाह व बहबूदी के लिए है। लिहाजा ये जो इदारा है अल अंसार हॉस्पिटल, इनकी भी कोशिश है मरीज़ों को यहाँ अच्छे से अच्छे जो है इलाज किया जाए और मरीज़ बहुत जल्द जो है सेहतयाब होकर यहाँ से निकले। हर आदमी की यही कोशिश होती है। तो उसमें मरीज़ों को भी उसके ताल्लुक़ से हॉस्पिटल में हो या उसके साथ तंजीमों का हो, हॉस्पिटल मैनेजमेंट का हो, उनके साथ ताउन करना भी बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला शिफा देने वाले, अल्लाह की तरफ भी मुतवज्जे होना, फिर अल्लाह तबारक व तआला सेहत की दुआएं भी मांगते रहना। ये जो हमारे सामने, मिल्लत के सामने जो मसाइल हैं, उसमें सिर्फ जो है इलाज का मसला ही नहीं है, बहुत सारे मसाइल हैं। तालीम का मसला सबसे बड़ा मसला है। फिर उसके साथ साथ आज नौजवानों के अंदर जो अखलाकी बिगाड़ जो पैदा हो रहा है उसकी इस्लाह की कोशिश करना, ये एक सबसे बड़ा मसला, लड़कों में हो या लड़कियों में हो, ये सारी अखलाकी बिगाड़ जो पैदा हो रहा है उसकी तरफ तवज्जो देना वालिदैन की भी जिम्मेदारी है और उसके साथ साथ कौम के नुमाइंदा लोगों की भी जिम्मेदारी है। इस मौके पर मैं शहर मैसूर के खुसूसियत के साथ जितने मसाजिद हैं, मसाजिद के ज़िम्मेदारों से मैं इस बात की गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारे मसाजिद सिर्फ़ इबादत की हद तक, जिसे हम नमाज, कुरान मजीद की तिलावत, एतिकाफ़, उसी को हम इबादत जो समझते हैं उस हद तक महदूद ना रहे, बल्कि हमारी मस्जिद, हर मस्जिद मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना बने। सुबह से लेकर शाम तक मस्जिद जो है पूरी तरीके से आबाद रहे। वक्त में जो है नमाज होती रहेगी, दूसरे वक्त में तिलावत ज़िक्र होती रहेगी और उसके अलावा औक़ात में समाजी और मिली काम जो है मसाजिद ही से हमारे पूरे होते रहेंगे। अगर हर मस्जिद के कमेटी वाले ज़िम्मेदार इस ज़िम्मेदारी को अपनी ज़िम्मे ले लें तो मिल्लत के बहुत सारे मसाइल का हल होगा।